नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई गर्लफ्रेंड दोनों में ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप होने के बाद वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि उसी के गम में कि भाई उसने मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, या फिर वो बोलता है कि भाई अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। ठीक है, तो ये जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक सेक्शन 306 से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 305 और 306 को डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने 305 और 306 सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो पहले देख लेना आप। ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि जो 305 और 306 सेक्शन है ये उकसाने से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन उकसाता है किसी पर्सन को, ठीक है, तो और वो सुसाइड कर लेता है, तो उस केस में जिसने उकसाया है उस पर्सन को वहां पर लायबल ठहराया जाता है। तो इस वीडियो में भी यही है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड, ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद मतलब कि कोई एक पार्टी, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं और फिर लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, दूसरी पार्टी के ऊपर, जो भी बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे हम कि क्या लायबिलिटी बनेगी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो भी गर्लफ्रेंड है वहां पर, तो क्या लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर अगर दूसरी पार्टी वहां पर सुसाइड कमिट कर लेती है। ठीक है, तो इस केस में ये होगा कि मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और फिर वो बॉयफ्रेंड मतलब कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको छोड़कर चली जाती है। ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने के बाद वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो क्या करता है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है। ठीक है, तो इस केस में उस गर्लफ्रेंड की लायबिलिटी बनेगी। ये केस अभी हाल ही में आया था। इस केस में यही था कि भाई जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़कर चली जाती है। ठीक है, और फिर वो सुसाइड कमिट कर लेता है बॉयफ्रेंड के सुसाइड कमिट करने के बाद जो उसके घर वाले होते हैं बॉयफ्रेंड के, तो फिर वो उसके ऊपर केस डाल देते हैं उसकी गर्लफ्रेंड पे। और फिर वो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो यही बोलती है कि मेरा अपना राइट है, मैं कहीं पर भी शादी कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। वैसे तो वो ठीक ही कह रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं बनी, क्योंकि उसका ही अपना राइट है। ठीक है, कि भाई वो कहीं भी शादी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, हमें पर्सनली जीने का अधिकार देता है, उसका अपना अधिकार है, वो कहीं पर भी रह सकती है। ठीक है, जो भी आर्टिकल 19 में आपने देखा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 है जो इसके अंदर उसके पास अपना राइट है, राइट टू मैरी। ठीक है, राइट टू मैरी का उसके पास राइट है, वो किसी से भी शादी कर सकती है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बॉयफ्रेंड ने वहां पर सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इस केस में उसके जो गर्लफ्रेंड थी उसने यही बोला था कि भाई मेरा अपना राइट है, मैं कहीं पर भी शादी कर सकती हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, आपने काफ़ी केसेस देखे हो गए, काफ़ी केसेस में यही होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जो भी दूसरी पार्टी होती है वो अगर उसको धोखा देके चले जाए। ठीक है, तो इन केसेस को समझने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं, वहाँ पर उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर कोई टॉर्चर तो किया नहीं गया। ठीक है, कि दूसरी पार्टी के थ्रू जो भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड था, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया गया, उसने अपनी मर्जी से वहाँ पर सुसाइड कमिट किया, क्योंकि उसको वो ये बोल रहा था कि भाई अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। ये कोई ग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, इसके बेस पर अगर कोई ऐसे छोड़कर चले जाए और वो सुसाइड कमिट कर ले तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा केस आपको दिखता है, ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए कि उसकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया या फिर बॉयफ्रेंड ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया तो अब लायबिलिटी इसकी बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी बॉयफ्रेंड था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा घबराओगे। ठीक है, घबराने के चलते आप भी काफ़ी डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि आपको जानना चाहिए कि क्या उसकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर मान लीजिए वो जो उसका बॉयफ्रेंड था या फिर गर्लफ्रेंड था, उसने पहले भी उसको धमकियाँ दी थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा या फिर कर लूँगी, तो उन केसेस में उसको क्या करना चाहिए था, जो भी दूसरी पार्टी है, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, तो उसको क्या करना चाहिए था, वहाँ पर उसको थाने में जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन देनी थी लिखकर कि ये पर्सन मेरा जो बॉयफ्रेंड था या फिर गर्लफ्रेंड थी, तो वहाँ पर उसको बताना चाहिए कि ये मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, ये अब मेरे को मतलब कि सुसाइड करने की धमकी देता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। ठीक है, तो अब उसको पहले वहाँ पर एप्लीकेशन दे देनी चाहिए।
अगर कोई भी केस हो सुसाइड का, ठीक है, कोई पर्सन आपको बता रहा है मैं मर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगी, तो उन केसेस में आपको थाने में जाकर एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये पर्सन मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं अपने आप को मार लूंगा, और फिर उसके बाद लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो पहले ही आपको एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, उसके बाद आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने पहले ही इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसमें पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर कोई पर्सन अपने आप को जान से मारने की धमकी देता है, ठीक है, अपने आप को सुसाइड करने में कमिट करने की कोशिश करता है, तो उसको भी सजा होती है अगर वो मतलब कि धमकी दे रहा है इस बात की। ठीक है, सेक्शन 309 है, जो सेक्शन 309 ये बताता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको वहां पर 1 साल की सजा होगी। ठीक है, ये 309 सेक्शन बताता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो आपको क्या करना है, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वहां पर उसकी एप्लीकेशन दे देनी है कि ये पर्सन मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे आपको ही बचाव मिलेगा। अगर उसने मान लो सुसाइड कमिट कर लिया तो उसके बाद लायबिलिटी आपकी आ जाएगी कि आपने उकसाया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मैंने केस बताया था, जब ब्रेकअप हो जाता है दोनों में, तो दोनों में ब्रेकअप होने के बाद कोई भी पार्टी क्या कर लेती है, वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है, मतलब कि सेल्फ मर्डर अपना कर लेती है, तो उसके बाद लायबिलिटी उसकी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रेकअप कोई ग्राउंड नहीं है। ब्रेकअप के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं सब बहुत प्यार करता था, या फिर ये अगर मेरे को छोड़कर चली गई तो मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसे ऐसे केसेस आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। ठीक है, उन केसेस में वो क्या करते हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन नहीं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप उस पर्सन से शादी कीजिए। ठीक है, उस पर्सन से आपको शादी करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से हमारा जो कानून यही कहता है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई किसी पर्सन से, तो उसके बाद अगर वो पर्सन उसको छोड़कर चले जा रहा है, ठीक है, और वो जो उसकी पत्नी है या फिर उसका पति है, ठीक है, फिर उसके बाद लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे क्रूरल्टी है, क्रूरल्टी यही हमारा बताता है कि अगर क्रूरल्टी की जाती है हस्बैंड के थ्रू वाइफ के ऊपर, तो या फिर वाइफ के थ्रू की जाती है हस्बैंड के ऊपर, तो उन केसेस में क्रूरल्टी भी एक ग्राउंड होता है अबेट टू कमिट सुसाइड का, मतलब कि किसी पर्सन को उकसाने का सुसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक ग्राउंड है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जब मैंने आपको 306 और 305 सेक्शन आपको बताया था, समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था क्रूरल्टी भी एक ग्राउंड है कि वहां पर उसके ऊपर 306 लग सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्रूरल्टी कर रहा है। ठीक है, अब जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या होता है, अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ने के बाद वो जो दूसरी पार्टी क्या करती है, वो जहर खा लेती है। ठीक है, जहर खाने के बाद वो फिर लायबिलिटी किसकी बनेगी, दूसरी पर्सन की बनेगी ना, क्योंकि उसको लड़ रहा था। ठीक है, तो पहले वहां पर सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। सर्कमस्टांसेस देखने के बाद उसके बाद पता लगेगा कि किसकी लायबिलिटी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, कि उसने उसी की वजह से उसने उकसाया है, उसने ब्रेकअप क्यों किया था। ठीक है, तो वहां पर लायबिलिटी के बारे में बताया। इस वीडियो में मेरे समझाने का पर्पस यही था कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको जानना चाहिए कि ऐसा अगर कोई कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो भी आपको मिले। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी उसकी और भी, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।